पाखंड पर जितनी चोट संत कबीर ने करी है उतनी शायद ही किसी ने करी हो, वो भी बड़ी विपरीत स्थितियों में। हम बात कर रहे हैं मध्यकाल के बनारस की, कट्टरता का गढ़। उनके समय तक आते आते उत्तर भारत पर इस्लामिक शासन पूरी तरह स्थापित हो चुका था। जैसे सिकंदर लोदी का नाम आता है कि सिकंदर लोदी ने हाथियों से कुचलवाने की कोशिश की, पर कबीर साहब की बात यह कि इन्हें पंगे लेने से कोई डर नहीं लगता था। और बेटा उस समय के बनारस में रह के पंगा लेना बड़ी बात है, और जिंदगी भर वो टरे नहीं बनारस से, वो मौत में भी नहीं टरे बनारस से। साधक को सूरमा बनाने का काम तो साहब ही कर रहे हैं। तो यूं ही नहीं है कि हम जब पूरे संत समुदाय की बात करते हैं जिसमें सभी पूज्य हैं, तो उसमें हम अग्रणी प्रमुख रखते हैं संत कबीर को। आप जाएंगे, आप संत कबीर गूगल पर करेंगे, वहाँ पहले ही पेज में आ जाएगा कि जाति क्या थी, और वहाँ बड़ा चलता रहता है कि ब्राह्मण माने कि जुलाहा माने, हिंदू माने कि मुस्लिम माने, धर्म और जाति दोनों पर विवाद है उनकी। एक कथा बताती है कि विधवा ब्राह्मणी के घर पैदा हुए थे, उसने त्याग दिया, तो जुलाहों ने, नीरू जुलाहे ने गोद ले लिया, पाला, क्योंकि जन्म से हिंदू हैं पर पाले गए थे मुस्लिम घर में। लोग इसी पे लगे हुए हैं, लिंग बता दो, उम्र बता दो, जाति बता दो, धर्म बता दो, इतना मेरे लिए पर्याप्त है और कुछ जानना ही नहीं है। और ये सारी सूचना हमारे नाम में कोडेड है। बच्चा पैदा होता है, ये हम उसके साथ शुरू कर देते हैं, फिर हम कहते हैं अरे इसमें मनुष्यता क्यों नहीं है? तुमने जो उसको पहचाने दी हैं उसमें कहीं मनुष्यता है? मेरे गुरुदेव जानती हैं, जब उनकी मृत्यु हो रही थी, वो सब रूढ़ी रिवाज पाखंड का जो बड़े से बड़ा गढ़ है काशी, वहाँ रहते थे। तो जब मृत्यु निकट थी तो लोगों ने उनसे कहा बड़ी अच्छी बात है आप काशी में मर रहे हैं, लोग तो मरने के लिए काशी आते हैं, कहते हैं कि काशी में मरो तो स्वर्ग मिलता है। तो वो उठ खड़े हो गए, बोले काशी में तो मैं बिल्कुल ही नहीं मरूंगा। फिर अगर इस तरह की मान्यता है कि काशी में मरने से स्वर्ग मिलता है तो मैं तो नहीं मरूंगा यहाँ। वो उठ करके एक दूसरी जगह चले गए जो मरने के लिए उपयुक्त नहीं मानी जाती। और लोगों ने पूछा कि आप क्यों कर रहे हैं ऐसा, आप तो काशी में थे, काशी छोड़ करके आप दूसरी जगह जा रहे हैं, मगहर, वहाँ क्यों जा रहे हैं? तो बोलते हैं कि अगर काशी में मरने से मुक्ति मिलती होती तो फिर राम का क्या उपयोग? जीवन पूरा मैंने राम के साथ बिताया, अब मरने के लिए मैं किसी स्थान विशेष का मुंह देखूं? अगर जीवन में मैं राम के साथ रहा हूं तो राम के साथ रहना ही मुक्ति है, वो असली साधना है। ठीक है। कबीर साहब को कोई गुरु ही लेने को तैयार नहीं था। वो जाति का मसला आ गया था कि मुसलमान जुलाहे के आए और ये सब बातें, तो पता है ना क्या है, उनको कोई गुरु ही नहीं मिल रहा था। वो जाके लेट गए वहाँ घाट की सीढ़ी पे, बोले गुरु नहीं मिल रहा, मंत्र तो मिले। तो उन पे आए महाराज, पाँव रख दिया, और पाँव रख के क्या बोलते? राम। बोले इतना ही काफ़ी है, अच्छा चलिए राम। उन्होंने राम पकड़ लिया, और फिर अब बात है कबीर के राम। 4 राम है जगत में, लोगों को कुछ नहीं मिलता। और धर्म में ये चला खूब है, गुरुजी कर देंगे। गुरुजी क्या कर लेंगे? जो गुरुजी बोल रहे हो कि कर देंगे, गुरुजी को खुद नहीं कुछ मिला है। ये तो सोलो जर्नी है, जीवन की यात्रा है, आपकी यात्रा है, अपने पाँव पे करनी है। आपका जन्म हुआ था, आपको मंजिल पानी है, ना कोई साथ जन्मा था, ना कोई साथ मरेगा, ना आपके साथ कोई आपके अनुभवों में साझीदार है। आपके सुख आपके, आपका दुख आपका, आपका भ्रम आपका, आपका मोह आपका, और अगर मुक्ति भी होगी तो वो आपकी ही होगी। अच्छी बातें तो सभी संतों ने करी हैं, इन्होंने सिर्फ अच्छी बातें नहीं करी हैं, इन्होंने घाव दिए हैं और खाए भी होंगे। इनके साथ वो हुआ जो आमतौर पे संतों के साथ होता नहीं है। उदाहरण के लिए मीराबाई उसी समय की एक प्रमुख संत हैं, उनके साथ जुड़ा हुआ है कि उनको विष दिया गया था। आप कबीर साहब की जिंदगी में जाएंगे तो आता है ना, कई बार विष दिया गया था और अलग अलग तरीके से मारने की कोशिश की गई थी। इनका विरोध हो रहा था और ये समाज के सामने बहुत बड़ा सवाल बन के खड़े हो गए थे। जन्म से ब्राह्मण थे लेकिन परवरिश मुसलमान जुलाहों क्या हुई थी। तो मांसाहार पर उन्होंने जो बात कही है, काजी तुझे करीम का कब आया फरमान, घट फोड़ा घर घर किया साहिब का निशान। घट फोड़ा माने किसी का शरीर तूने काटा, और घर घर किया माने लोगों में बांट दिया उसको, काट के घर घर तूने उसका मांस पहुंचा दिया। और जिसका तूने मांस पहुंचाया तुझे मालूम है ना है कौन? वो साहिब की निशानी है। और ये तब है जब स्वयं उनको परवरिश देने वाले मुसलमान ही थे। मजे की बात यह कि जब मरे वो तो हिंदू मुसलमान फिर होड़ लगा करके आए कि हमारे थे हमारे थे हमारे थे, और जब तक वो जिए वो सबकी आंख की किरकिरी थे। जो असली मालिक है वो गुलाम जैसा लगेगा। कबीर कुत्ता राम का तो गुलाम जैसा लग रहा है, और बोल रहे गले में पट्टा डला हुआ, राम खींच रहे हैं, मेरे तो कुछ हाथ में ही नहीं है। 24 घंटे बस राम खींचते हैं, जिधर को मैं उधर को चलता हूँ। ये भी नहीं कि ये बोले कि मैं मित्र हूँ राम का, कि कम से कम हनुमान की तरह गले मिल रहा हूँ राम से, वो भी नहीं।
बोल रहे वो गले मिलने वाला भी हिसाब नहीं है। हनुमान को इतना तो था कि वो खड़े होकर के राम के समकक्ष गले मिल लिए। ये कह रहे हैं कि गले मिलने वाली मेरी पात्रता नहीं, मैं कुत्ता हूँ, मेरे साथ कुत्ते वाला व्यवहार होता है। तो कह रहे मैं इससे बहुत खुश हूँ। और मेरे गले में तुमने पट्टा डाल रखा है, ये पट्टा खोल मत देना। गले राम की जेवरी जित खींचे तित जाऊं। और इतनी मौज है उनको, अपना नामकरण भी कर दिया, मोतिया मेरा नाम।